यदि हिंदू पौराणिक कथाओं में आपकी रुचि है तो आपको इन पात्रों के बारे में जानना अच्छा लगेगा, जो रामायण और महाभारत दोनों में दिखाई देते हैं। हालांकि वे दोनों अलग अलग युगों से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ऐसे पात्र हैं जो दोनों में समान थे। तो कौन से हैं वे पात्र, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। जामवंत। रामायण में जामवंत राम की वानर सेना का हिस्सा था। उन्होंने हनुमान जी को अपनी ताकत और शक्ति का एहसास कराया, जिसे हनुमान श्राप के कारण भूल गए थे। वे हनुमान को उड़ने और सीता माता को खोजने के लिए प्रोत्साहित करते। महाभारत में वे भगवान कृष्ण के ससुर थे। तो कहानी इस प्रकार है। जामवंत और कृष्ण के बीच 3 से 4 सप्ताह तक लड़ाई चल रही थी। जब जामवंत थक गए तब उन्हें पता चला कि कृष्ण कौन थे। उन्होंने कृष्ण और उनकी बेटी जामवंती को रत्न दिया, जो भगवान कृष्ण की पत्नी में से एक था, महर्षि दुर्वासा। रामायण में दुर्वासा को उनके क्रोध के लिए जाना जाता है। वे भगवान राम से मिलने के लिए अयोध्या गए, जबकि भगवान राम मृत्यु के भगवान यम के साथ चर्चा कर रहे थे। चूंकि राम ने यम से वादा किया था कि जो भी बैठक में बाधा डालेगा उसे मार डाला जाएगा, और किसी कारणवश दरवाजे की रखवाली करने वाले लक्ष्मण को अंदर जाना पड़ा, क्योंकि दुर्वासा इनकार करने के लिए क्रोधित हो गए और कहा कि वह पूरी अयोध्या को श्राप देंगे। अयोध्या को बचाने के लिए लक्ष्मण अंदर गए और राम ने उन्हें छोड़ने के लिए कहा, जो उनकी मृत्यु मानी जाएगी। महाभारत में उन्हें ऋषि के रूप में वर्णित किया गया है, जो किसी के प्रसन्न होने पर आसानी से वरदान दे देते। एक बार वे कुंती के पिता कुंती भोज के पास गए और उनका आतिथ्य मांगा। कुंती उसे खुश करने में सक्षम थी और बदले में उसने उसे अर्थवेद मंत्र सिखाया, जिससे कुंती को 3 पांडव हुए। नारद मुनि दोनों महाकाव्यों में अपने गपशप के लक्षणों के लिए जाने जाते हैं। रामायण में उन्होंने वाल्मीकि को रामायण लिखने के लिए प्रोत्साहित किया था, और वही महाभारत में वे उन ऋषियों में से एक थे जिन्होंने हस्तिनापुर में कृष्ण की शांति वार्ता में भाग लिया था। वायुदेव जिन्हें वायु के देवता के रूप में भी जाना जाता है, हनुमान जी और भीम दोनों के पिता हैं। हनुमान जी को पवन पुत्र और भीम को वायु पुत्र के नाम से जाना जाता है। उन्हें सौतेले भाइयों के रूप में जाना जाता है। शक्ति महर्षि। रामायण में भगवान राम और लक्ष्मण के गुरु वशिष्ठ थे। उनका विवाह अरुंधति से हुआ था और उनका एक पुत्र शक्ति था। महाभारत में पराशर के पिता के रूप में शक्ति का उल्लेख है, जो विष्णु पुराण के लेखक भी हैं। मयासुर। रामायण में वह मंदोदरी के पिता के रूप में प्रकट हुए, जिसका अर्थ है रावण के ससुर। महाभारत में मयासुर प्रकट हुआ। वह खांडव प्रस्थ में रहा करता था। जब हस्तिनापुर का विभाजन हुआ तो पांडव आए और अर्जुन ने पूरे खांडव प्रस्थ को जला दिया। इस पूरी घटना से बचने के लिए मयासुर अकेला था। जब कृष्ण को इस बारे में पता चला तो उसने उसे मारने के लिए अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया, लेकिन किसी तरह वह अर्जुन के पास दौड़ने में कामयाब रहा और उसकी रक्षा करने की कसम खाई। जब से अर्जुन ने अपना वचन निभाया, मयासुर उसका वफादार अनुयायी बन गया। महर्षि भारद्वाज। रामायण में भगवान राम और सीता ने वनवास की यात्रा की शुरुआत में उनके आश्रम में उनसे मुलाकात की थी। महर्षि ने राम से अपने साथ रहने का अनुरोध किया था, लेकिन बहुत ही विनम्रता से राम ने मना कर दिया और जंगलों में जाने का फैसला किया। महाभारत में महर्षि भारद्वाज कौरवों और पांडवों के शिक्षक द्रोण के पिता थे। कुबेर। रामायण में कुबेर को धन के देवता के रूप में जाना जाता है। वे रावण के सौतेले भाई हैं। उसने एक बार लंका पर शासन किया था, लेकिन रावण ने उस पर अधिकार कर लिया और अपने सौतेले भाई को सिंहासन से हटा दिया और स्वयं राजा बन गया। महाभारत में कुबेर को प्रजापति पुलस्त्य का पुत्र बताया गया है। कहा जाता है कि उनका जन्म गाय से हुआ था। परशुराम। रामायण में परशुराम भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक है। वे सीता के स्वयंवर में प्रकट हुए थे, जहाँ राम अपना धनुष तोड़ते हैं। तब वे काफी क्रोधित हो गए और तब शांत हुए जब राम उनसे माफी मांगते हैं।
महाभारत में वे कई अध्यायों में प्रकट हुए हैं। वे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के गुरु थे और उन्होंने ही उन्हें हथियारों की कला सिखाई थी। भगवान हनुमान। रामायण में भगवान हनुमान मुख्य पात्रों में से एक थे। वे भगवान राम के उपासक हैं। हनुमान जी राम जी के वनवास के रास्ते में उनसे मिले थे और सीता माता को लंका ले जाने पर उनकी खोज में मदद की थी। महाभारत में वे भीम के सौतेले भाई थे, क्योंकि वे एक ही आध्यात्मिक पिता को साझा करते हैं। विभीषण। रामायण में विभीषण रावण का छोटा भाई था और भगवान राम का सच्चा भक्त था, इसलिए उसने अपने भाई के खिलाफ राम की मदद की थी। महाभारत में उल्लेख है कि विभीषण ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में रत्न भेजे थे। अगस्त्य ऋषि। रामायण में अगस्त्य ऋषि रावण के साथ युद्ध से पहले राम से मिले थे और उन्हें दिव्य धनुष और बाण सौंपे थे और उन्हें रावण के बुरे स्वभाव के बारे में बताया था। महाभारत में भी उनकी भूमिका मौजूद है। जब वे रुकते हैं तो विंध्य पर्वत ऊंचे हो जाते ताकि सूर्य, चंद्रमा और सभी जीवित प्राणियों को आसानी से पार कर सके। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आज का सवाल आपके लिए ये है कि क्या आप बता सकते हैं कि भीष्म पितामह रामायण में मौजूद थे या महाभारत में? आप इसका जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा।